एमपी में नगरीय निकाय चुनाव करण आखिरी दिन नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। कुल 151 महापौर प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पार्षद पद के लिए 28,000 से ज्यादा नामांकन दाखिल। भोपाल में महापौर के 12 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। पार्षद के लिए 750 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। 22 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का दिन। तो आखिरी दिन नामांकन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव करण कुल 151 महापौर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पार्षद पद के लिए 28,000 से ज्यादा नामांकन दाखिल हुए हैं। भोपाल में महापौर के 12 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। पार्षद के लिए 750 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम से। शुभम, तो आखिरी दिन नामांकन के लिए कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे उनकी एक भीड़ नजर आई। देखिए, हमेशा से ही चुनाव में होता ही है, क्योंकि जो डेट दी जा रही थी बीजेपी या कांग्रेस की ओर से, आप देखिए कि पार्षदों की नामांकन के ठीक एक रात पहले लिस्ट जो है वो जारी की गई, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं जो लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं चुनाव लड़ने की, उन्होंने तब तक फॉर्म भरा नहीं होता है, जमा नहीं किया होता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि उनका नाम इस सूची में ज़रूर आएगा, फिर वो चाहे कांग्रेस के या बीजेपी के। अब जब इन कार्यकर्ताओं का, इन नेताओं का, इन दावेदारों का अगर नाम नहीं आता है तो फिर आखिरी दिन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नामांकन जो है वो दाखिल किए जाते हैं, क्योंकि फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और यही तस्वीर हमें देखने को मिली कि जब कई नेताओं के जो दावेदारी कर रहे थे उनका नाम अगर कांग्रेस या बीजेपी से नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही अपना नामांकन दाखिल किया। और यही कारण है कि महापौर को लेकर अगर आप देखेंगे तो 152 जो है तकरीबन उम्मीदवार पूरे प्रदेश भर में हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर पार्षदों की टिकट की भी आप बात करेंगे तो उसको लेकर भी जो नाराज़गी कल तो पूरे प्रदेश में ही हमें जगह जगह देखने को मिली, चाहे फिर वो देवास हो या भोपाल का बीजेपी कार्यालय हो। तो अब चूँकि लास्ट डेट था, अभी इसके बाद भी आप देखिएगा कि जो 22 तारीख है, जब नामांकन लेने की, ये वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो ये भी हमें नामांकन वापस लेने वाली प्रक्रिया भी खूब नज़र आती है, क्योंकि इसमें धड़ल्ले से कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनकी अपने इलाके में एक तरह से अच्छा पहचान होता है, अच्छी जनसंपर्क उनका होता है, या कहीं ना कहीं कि वो दावेदार ही होते हैं मगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर 10,000 वोट हैं तो 2 या 3,000 वोट अगर वो निर्दलीय खड़े हो रहे हो तो उन्हें मिल जाए, तो पार्टी फिर उन्हें मनाती है, समझाती है कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें हर चुनाव में नज़र आती है और इस बार के चुनाव में भी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल शुभम, और हमने ये भी देखा कि जिन प्रत्याशियों को मौका नहीं दिया गया है या जिन उम्मीदवारों को जो अपने आप को सोचते थे कि हम बेहतर उम्मीदवार हैं, उनको अगर मौका नहीं मिलता है तो निर्दलीय अब चुनावी मैदान में है। क्या कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस में और बीजेपी में जब वो अपने जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनको जब मैदान में नहीं उतारते हैं? देखिए, किसी को हम देख रहे हैं कोई पेट्रोल छिड़क रहा है खुद पर, कोई कार्यालय में जाके रो रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से हमने देखी है, शहरों से देखी है, जहां पर जैसे ही सूची जारी हुई उसके बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखने को मिली। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा का भी जो एक ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि उसमें भी जो एक शख्स था वो टिकट की मांग कर रहा था महापौर के देवास से। तो ये सारी की सारी नाराज़गी भरी चीज़ें इस बार के चुनाव में हमने देखी हैं। अब जो निर्दलीय कुछ नेता हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, उन्हें पार्टी किस तरह से मनाती है। अभी कुछ ही देर पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी एक ऑडियो मैसेज आया है जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि देखिए, चुनाव तो जो है वो हर एक कार्यकर्ता लड़ता है, टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा, बाकी तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए। यानी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की पूरी कोशिश की है। जी बिल्कुल। और शुभम, अभी फिलहाल क्या कुछ माना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं खेमे में नाराजगी चल रही है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो किस तरह से अब इन जो नाराज कैंडिडेट्स हैं इनको कैसे मनाया जाएगा, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है और ज्यादा नाराज ना हो उसके लिए क्या दोनों पार्टियां कर रही हैं?
देखिए, अब उन कार्यकर्ताओं के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने में एक तरह से वो उस पार्टी के लिए ज़रूर नुकसानदेह हो सकते हैं कि अगर उनकी अच्छी अगर वहाँ पर पकड़ है उस इलाके में, तो ऐसे में दोनों राजनीतिक दल कोशिश यहाँ पर करेंगे मैनेज करने की कि जो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, उस तारीख तक उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाए और अंततः वो नामांकन अपना वापस ले, नाम वापस ले। जी बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जिस तरह से चुनाव को लेकर कल आखिरी दिन था और ऐसे में अब नाम वापसी को लेकर भी 22 तारीख रहेगी।